हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज सुबह फ्राइडे का दिन है और उठते के साथ मैंने सोचा कि आज बेडिंग वगैरह चेंज की जाए। और अमूमन फ्राइडे को जो है मैं जितने भी कमरे हैं उसकी उन सब की बेडिंग वगैरह चेंज करती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने काम का आगाज़ किया और अपनी बेडिंग वगैरह चेंज करना शुरू करी। मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले जब मैं पाकिस्तान जाती थी तो मैं पाकिस्तान से बहुत सारी बेडशीट्स लेकर आती थी, मुख्तलिफ़ कलर्स की और मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की। अमूमन पाकिस्तान में अगर आपको पता हो तो ज़्यादातर फूलों की और इसी तरह की बेडशीट मिलती हैं और वहाँ पर बिछाई भी वही जाती हैं। पहले मैं भी उसी तरह की बेडशीट जब हम पाकिस्तान में थे तब भी हमारे घरों में उसी तरह की इस्तेमाल होती थी और शुरू में जब मैं आई तो फिर मैं अपने साथ लेकर आती थी, क्योंकि उसी तरह की बेडशीट्स की आदत थी और यहाँ वो उस तरह की बहुत ज़्यादा कलरफुल और फूलों की और प्रिंटेड इस तरह की मिलती नहीं है, तो वही अच्छी लगती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा प्रिंटेड अगर आप बेडशीट बिछाएँ, तो कमरे का जो लुक होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर आपका कमरा किसी कलर के थीम पर है या आपने उस तरह से किसी ख़ास कलर पे सेट किया हुआ है और उस पे अगर आप रंग-बिरंगी बेडशीट बिछा दें, तो वो लुक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फिर वो चेंज किया और अब मैं जो हूँ वो प्लेन बेडशीट्स बिछाती हूँ। प्लेन बेडशीट बिछाने से एक तो ये होता है कि बहुत ही साफ़-सुथरा और क्लीन और स्लीक लुक आता है। दूसरा, अगर आप किसी होटल में जाएँ, अगर आप कहीं जाके ठहरें, तो हमेशा आपने देखा होगा या आप खुद कभी ठहरे हों या ड्रामों में, फ़िल्मों में, कहीं भी देखा हो आपने। हमेशा अगर आपने एक बात नोटिस की हो कि कितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स होटल्स हों, वहाँ के कमरों में जो है हमेशा वाइट कलर की बेडिंग, पिलो कवर्स और डूवे कवर्स, टॉवल्स सब वाइट कलर की होती हैं। उससे बहुत ही लग्ज़री, क्लीन और होटल लुक आता है। तो पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं प्लेन वाइट बिछाऊँगी या लाइट कलर्स की बेडशीट बिछाऊँगी, तो वो जल्दी गंदी हो जाएँगी और मुझे बार-बार बदलनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सफाई का अगर ख़्याल आप चाहे आपकी प्रिंटेड शीट से क्यों ना हो, अगर आप सफाई का ख़्याल नहीं रखेंगे तो वो भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से फिर मैंने जो है वो वाइट शीट्स और लाइट कलर की शीट्स जो हैं वो बिछानी शुरू की। देखें, जब ये वाइट शीट बिछाई है तो देखें कितना अच्छा और साफ़-सुथरा और कितना क्लीन लुक लग रहा है और कमरे के साथ भी जा रहा है। अच्छा, बेडशीट बिछाने के बाद क्योंकि धुली हुई होती हैं तो उसमें रिंकल्स होते हैं, लाइनें होती हैं जो कि वो एक प्रोफ़ेशनल और अच्छा लुक नहीं देती हैं, जैसे कि होटल्स वग़ैरह में होती हैं। तो पहले तो मैं इस्त्री करती थी और काफ़ी मेहनत लगती थी, लेकिन उसके बाद जो है ये मैं क्रीज़ का स्प्रे लेकर आई थी। इसको आप स्प्रे करें और उसके बाद जो है वो हाथ से थोड़ा-सा सेट करें तो सारी जो लाइनें होती हैं, क्रीज़ होती हैं, वो सब चली जाती हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी कि पहले थी, मैंने फिर वो स्प्रे किया तो वो हाथ से मेरे करने से सब चली गई। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि इस स्प्रे करने से इसमें इतनी अच्छी खुशबू है कि आपके बेड से, पिलो कवर से, डूवे से, हर चीज़ से इतनी प्यारी खुशबू आती है। इवन दो कि आप कमरे में घुसें तो आपके कमरे में इंतहाई खूबसूरत खुशबू आती है और तकरीबन 2 दिन तक वो रहती है। ये देखें, ये अब मैं आपको अपना ओवरऑल लुक दे रही हूँ। तो देखिए, मैंने ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने सिर्फ़ प्लेन बेडिंग के साथ पिलोज़ वग़ैरह रखे हैं और थोड़ा सेट किया है, तो कितना अच्छा और लग्ज़री लुक दे रहा है। तो इस तरह आप भी थोड़ा-सा चेंज करके देखिएगा, आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करके देखें और देखें आपको खुद फ़र्क लगेगा। अच्छा, अब जो है वो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे एक ऑयल बनाना था जो कि बहुत ही अच्छा ऑयल होता है और इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आपने भी ऑनलाइन बहुत बार देखा होगा और इसको मैंने आज़माया भी है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है और उसके अंदर एक प्याज, बड़ी सी प्याज थी वो ले लें या 2 ले लें। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने एक ही बड़ी प्याज ले ली थी, वो डाली और कलौंजी डाली, तकरीबन 1 टेबल स्पून और मस्टर्ड सीड डाले। वैसे इसमें फ्लैक्स सीड भी डलते हैं जिसको उर्दू में अलसी के बीज कहते हैं, वो इस वक्त मेरे पास नहीं थे। तो सिर्फ उसकी वजह से और मैं बना ही नहीं पा रही थी और क्योंकि मैं हर दफ़ा जाती थी और भूल जाती थी, तो फिर मैंने सोचा इस तरह तो टले ही जा रहा है, जो चीज़ें हैं उससे ही बना लिया जाए।
तो उन सबको मैंने चूल्हे पे डाल के, तेल में डाल के अच्छी तरह से, आपने देखा कि प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर लिया। उसके बाद प्याज को फेंक दिया और उसके बाद छान के मैंने ऑयल को, जब ठंडा हो गया तो बॉटल में भर लिया। आप यकीन करें, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। एक तो आपके बाल इंतहाई सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे और इससे रीग्रोथ के लिए बहुत आपके फ़ायदा होगा। छोटे बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, जो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी दोबारा से ग्रोथ हो रही है। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम होने वाला था और उनके लिए मैंने पास्ते बनाए फटाफट। और क्योंकि इसके बाद फिर जो है मुझे नहाना धोना और फिर नमाज़, आपको पता है जुम्मे की नमाज़ तो थोड़ी ज़्यादा स्पेशल होती है, पढ़ना पढ़ाना होता है, सूरह कहफ भी पढ़नी होती है। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं नमाज़ पढ़ना शुरू करूँ तो मेरे जहन पे बोझ ना हो कि मुझे बच्चों के लिए कुछ पकाना है, तो मैंने पहले ही पास्ते उनके लिए बना के रख दिए थे। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी जल्दी जल्दी बच्चों के लेने से पहले, और सब कुछ पढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल से लिया, उनको घर छोड़ा, फिर अहमद ने कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर हम आ गए मार्केट। ज़ाहिर है ग्रॉसरी करने आई थी, लेकिन आने की एक वजह और ये भी थी कि कल जो है वो मेरी फ्रेंड की बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी है, उसके लिए मुझे फ्लावर्स और चॉकलेट्स लेने थे, तो वो भी लेने आई थी और उसकी मैं ख़ास अरेंजमेंट करूँगी इंशाल्लाह। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह उसकी अरेंजमेंट करूँगी, तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो यहाँ हम काउंटर पे आ गए थे और आजकल अहमद साहब को बड़ा शौक़ हुआ हुआ है हर काम खुद करने का, क्योंकि अब उनको लगता है कि आई एम नॉट किड और मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ। तो आज टिल पे जो है वो हम सेल्फ चेकआउट पे आ गए थे, तो यहाँ पर सारा उन्होंने स्कैन भी खुद किया और उसके बाद वो ट्रॉली लेके निकल रहे थे, जो कि काफ़ी भारी थी और उनसे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल अब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए कि वो बड़े हो गए हैं। उसके बाद मैं घर आई, तकरीबन 6 सवा 6 हो रहे थे। फिर मैंने जल्दी-जल्दी खाने की तैयारी करी। यहाँ बन रहा है मटर पुलाव। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन किया, इसमें सारा गरम मसाला डाला और उसके बाद इसमें डलेगा 2 टेबल स्पून दही। दही डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तरह से मैंने इसको मिक्स किया और इसमें मैं अक्सर लोग जो हैं वो पुलाव वगैरह में टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती, सिर्फ दही डालती हूँ। यहाँ मैंने उसमें मटर डाले, मैं फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो डाले और उसको डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालते। इसमें नमक डालें अपने हिसाब से जितने आपके चावल हैं, और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला कुटी हुई लाल मिर्चें। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद इसमें मैंने बड़ी और छोटी हरी मिर्चें डाल दी, क्योंकि इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाता है, तो बस हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डलती हैं और छोटी वाली हरी मिर्चों से थोड़ा टेस्ट आता है और बड़ी वाली हरी मिर्चों से थोड़ी खुशबू आती है। उसके बाद इसमें चावल डाला, पानी डाला, जब उबाल आ गया तो उसको ढक के रख दिया और देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल तैयार हुए, खिले-खिले, एक-एक दाना अलग-अलग और इंतहाई मज़े के और बहुत अच्छे होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे अक्सर इसमें मैं चिकन डाल के बनाती हूँ, आज मैंने चिकन डाल के इसमें इसलिए नहीं बनाया था कि इसके साथ मैंने टिक्के बनाए थे। तो जनाब ये हमारी लग गई है टेबल, पुलाव के साथ सैलेड है, रायता है और ये मैंने बनाए हैं टिक्के और इसके साथ हमने ये खाया। अब यहाँ जो ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कल हमें जाना है ग्रेजुएशन पार्टी में और मुझे ये पहनने हैं। ये मैंने निकाला है मारिया अबी का सूट ब्लैक और वाइट में, और चिकनकारी का सूट है और ये भी बहुत प्यारा है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पहनूं। और ये जो है ये आसिम जोफ़ा का है, ये मैं पहन चुकी हूँ वैसे तो अपनी शादी की सालगिरह में, ये भी बहुत प्यारा लगता है। और उसके साथ जो है ये भी मारिया बी का है, ये एम प्रिंट है और ये मैंने इसी तरह से अंगर के स्टाइल में सिलवाया है, ये भी बहुत प्यारा है। और उसके बाद ये नूरे का सूट है, ये आपको सही तरह शायद नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये भी बहुत प्यारा है। तो बस मैं नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पहनूं, फिर मैंने सारे कपड़े ट्राई किए और जो सबसे अच्छा लगेगा वो पहन लिया जाएगा। तो फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने कौन सा सूट पहना। यहाँ मैं अब, जो मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लावर्स और चॉकलेट्स वगैरह लेकर आई थी, तो उसकी मैंने अरेंजमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो रात को ही मैंने जो है वो चॉकलेट्स और पे मैंने स्टिक्स लगाना शुरू कर दी। बाकी ये है कि किटकैट लेकर आई थी और ये सेलिब्रेशन का बॉक्स लेकर आई थी, इसमें सारी चॉकलेट्स होती हैं, तो ये सब मैंने स्टिक्स पे लगाना शुरू कर दी। वैसे तो आप इसको ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, ग्लू गन से ज़रा ज़्यादा आसान और जल्दी लग जाता है, लेकिन ग्लू गन जो है वो आपको पता है कि गर्म होती है और मेरी जो है वो ज़रा हैवी ड्यूटी है, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना हो कि मैं ग्लू गन से करूँ तो अंदर की चॉकलेट ख़राब हो जाए या मेल्ट हो जाए, तो इसलिए मैं इनको टेप से लगा रही हूँ।
तो यहाँ मैंने सारी चॉकलेट्स जो हैं वो स्टिक पे लगा के रेडी कर ली थी और अब जो है वो मैं बलून रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट बलून लिया है जिसके अंदर गोल्डन कलर की कॉन्फेटी पड़ी हुई है और इसको भी मैं तैयार कर रही थी और इसके अंदर भी मैं ये हार्ट का बलून डालूँगी। इसको मैंने ज़रा सा फुलाया और उसके बाद इस स्टिक पे बलून को लपेट के और इसके अंदर डाल दिया। जब ये अंदर चला गया तो ऊपर वाले बलून की आप बिल्कुल टेंशन ना करें, बल्कि नीचे वाले पर्पल बलून को फुलाएं और उसको जहाँ तक वो उसका शेप बनेगा वहाँ तक उसको फुला लें। लेकिन यहाँ मैंने जब हार्ट का शेप अच्छा बड़ा कर लिया और जब मैं उसको मैंने बांध दिया और उसके बाद जो मेन बलून था ट्रांसपेरेंट वाला उसको फुलाने लगी तो वो अचानक से फट गया और जनाब फिर मुझे दोबारा से नए सिरे से काम करना पड़ा। ये देखें, यहाँ मैंने ये फुलाना शुरू किया और शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही फुला दिया और सारे कमरे में कॉन्फेटी फैल गई और मेरी बिल्ली वहाँ बैठी थी, वो भी डर के भागी क्योंकि इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई। तो फिर मुझे दूसरा बलून लेना पड़ा और अब की बार ज़रा मैं केयरफुल थी कि ये ना हो कि ये भी फूट जाए और पूरे कमरे में जो बाकी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए और पूरे कमरे में ये कॉन्फेटी भी फैल जाए। तो बहरहाल इसी तरह से इस बार मैंने प्लेन बलून लिए और उनको इसी तरह से स्टिक पे लगा के मैंने बड़े वाले बलून में डाला और फिर छोटे बलून को पकड़ के उसको फुलाया, उसकी जो है वो नॉट बांधी और उसके बाद अगर आपको उसमें और बलून डालने हैं तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करें। तो मुझे और डालने थे तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 बलून और डाले और बस इस तरह से आप इसको फुलाते जाएं और तीनों बलून को इसमें डाल दें। तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो बहरहाल ये सब मैंने रात को तैयार कर लिया था और बाकी प्रिपरेशन मुझे सुबह करनी थी। अब ये सैटरडे की सुबह है और मैंने तैयारी स्टार्ट की है। यहाँ मैंने वाइट जो है वो टिश्यू पेपर लिए हैं और एक पॉट लिया है, उसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर जो हैं वो चढ़ा दिए हैं। चाहे तो आप ग्लू गन से स्टिक कर दें, चाहे तो टेप लगा दें। यहाँ मैंने जल्दी का काम किया और मैंने रबर बैंड लगा दिए। उसके बाद मैंने ये लिया, इसको कहते हैं डेकोमेश। ये मैं अमेरिका से लेकर आई थी। तो ये इसका एक चकोर पीस काटा और इसको भी मैंने एक बड़े रबर बैंड से सिक्योर कर दिया। उसके बाद जो इसके किनारे निकल रहे हैं इसको आप फोल्ड करते जाएं और ग्लू गन की मदद से इसको राउंड करके स्टिक करते जाएं। तो एक बहुत खूबसूरत और फ्लफ़ी सा लुक और शेप आ जाता है। उसके बाद इसके सेंटर में मैंने ये बलून की स्टिक जो मैंने रात को तैयार की थी वो लगाई और उसी कलर के पर्पल कलर के ही मैंने छोटे बलून लेके उसके स्टिक पे लगाए ताकि वो उसको होल्ड करे। और ये देखें, इस तरह से इस पे चारों इसके बलून लगाने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे चॉकलेट्स। सारी चॉकलेट्स लगाने के बाद इसके अंदर मैंने रियल फ्लावर्स लगाए थे वाइट कलर के और ये जो फोम नज़र आ रहा है आपको, फ्लोरल फोम, इसको मैंने पूरा कम्प्लीटली कवर कर दिया था। तो उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई थी, लेकिन मैं आगे आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पहन क्या रही हूँ। आखिरकार एंड में ये डिसाइड हुआ, जब मैंने सारे कपड़े पहन के देखे तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये पहनती हूँ। तो ये जो है ये मारिया बी की है और अंगर का स्टाइल में सिली हुई है, प्रिंटेड है। ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, बाकी टसल्स वगैरह लगे हुए हैं और जॉर्जेट का दुपट्टा है। ये मेरी बेटी का है, ये सिल्क की शर्ट है और इस पे पूरे पे नग लगे हुए थे। पीछे से लंबी थी, आगे से शॉर्ट थी, कफ की आस्तीनें थी और इसके साथ जो है वो ये जॉर्जेट का वाइट प्लेन गरारा जिसके सिर्फ गोड पे बेल लगी हुई है और फ्रिल वाला दुपट्टा। बहुत प्यारा लग रहा था। आगे मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाती हूँ। पहन के माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें, ये जो मैंने फाइनल सेट किया था इसको मैंने ना सिर्फ चॉकलेट डाली थी बल्कि ये जो वाइट कलर के रियल फ्लावर से सेट किया था। उसके बाद हम पार्टी में चले गए थे और बहुत माशाल्लाह अच्छा रहा, मज़ा आया और तस्वीरें वगैरह खींची। सुने फ्रेंच फ्राइज खा लें। भूख लग रहा है। और यहाँ उन्होंने खूब ज़बरदस्त तैयारी की हुई थी और खाने में जो है वो बिरयानी थी, चिकन रोस्ट थी और सालन था। उसके अलावा सैलड थे, फ्रेंच फ्राइज़ था, उसके अलावा कीमा भी था जो अभी तक टेबल पे नहीं आया था लेकिन मैंने वीडियो बना ली थी। सब लोग खाने पे टूटे पड़े हैं।
तो यहाँ सबने खूब मज़े से खाना खाया और खाने के बाद केक वगैरह खाया और सबने खूब एंजॉय किया। तो यहाँ ये तकरीब भी काफ़ी अच्छी रही और अब हमें दूसरे दिन जाना था मिलाद में। और जहाँ हमें मिलाद में जाना था वो उनका घर हमारे घर से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पर था, काफ़ी दूर था। तो बहरहाल ये देखें, ये मेरी बेटी ने पार्टी के लिए जो है वो ख़ुद अपने नेल्स जो हैं, उसके अपने रियल नेल्स हैं, उसको उसने फ्रेंच टिप्स बनाई थी और थोड़े से नग वगैरह लगाए थे। ये देखें माशाल्लाह से उसका कंप्लीट लुक। तो बस जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखा करें एंड तक। यहाँ ये मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो बस इस वक्त हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ और बस अब यहाँ मैं लूँगी इजाज़त, लेकिन आप आगे देखिए कि वहाँ थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, जो नाते वगैरह पढ़ी, मैंने भी पढ़ी और दूसरे लोगों ने पढ़ी और दुआ हुई। तो बस इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ओ डालो नबी पर दुरूदों के हार, भेजो भेजो नबी पर दुरूदों के हार। आज की रात है किस कदर मोहतरम, आज की रात है बन के मौजे करम, मुस्तफ़ा आ गए, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें। अरे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए। आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिसकी उतार आ गया, गोद में चांद जिसके उतार आ गया। हूर गुलमा सलामी को झुकने लगे, हूर गुलमा सलामी को झुकने लगे, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए। दुआ देख ऐ अल्लाह, अपनी रहमत की तरफ दे, कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम जानते हैं तेरे बारगाह में बड़ी बड़ी महफिलें होंगी मेरे प्यारे अल्लाह। हमने एक छोटी सी महफिल सजाई है मेरे प्यारे अल्लाह, उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जब तक जिंदगी है मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी आने वाली नस्लों को भी अपने आका का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा।